नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि ज्वालामुखी कैसे विस्फोट होता है और इसके मुख्य कारण क्या होते हैं जिसकी वजह से ज्वालामुखी इतनी तबाही मचाता है। तो मेजर थिंग्स ये है कि ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा दरार या मुख, वेंट और फिशर होता है जिससे पृथ्वी के अंदर का गर्म पिघला हुआ पदार्थ, जिसे मैग्मा कहते हैं। मैग्मा जैसे शब्द सुन के आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि मैग्मा होता क्या है। तो मैग्मा मुख्य रूप से पृथ्वी के मेंटल और क्रस्ट में बनता है, जहां तापमान और दबाव इतना अधिक होता है कि चट्टानें पिघल जाती है। इस पिघली हुई चट्टान के अलावा ठोस खनिज और घुली हुई गैसें जैसे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। मैग्मा आसपास की ठोस चट्टानों के हल्का होने के कारण ऊपर की ओर उठता है और मैग्मा कक्षों में जमा हो जाता है। पृथ्वी की सतह पर आता है, जो लावा, गैस, राख और चट्टान के टुकड़ों के रूप में बाहर निकलता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी की आंतरिक गर्मी के कारण होती है और इससे ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन्स और अन्य भू आकृतियां, लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। ज्वालामुखी को मुख्य रूप से उनकी आकृति और उनके विस्फोट के तरीके के आधार पर डिफाइन किया जाता है। जैसे पहला है शील्ड ज्वालामुखी। ये चौड़े आधार और हल्की ढलान वाले होते हैं। इनसे पतला बहने वाला लो विस्कोसिटी लावा निकलता है, जिसकी वजह से दूर तक फैल जाता है। विस्फोट आमतौर पर शांत होते हैं। कम विस्फोटक जैसे हवाई द्वीप के ज्वालामुखी, माउना लोआ। 2. सिंडर कोन ज्वालामुखी। ये छोटे शंकु के आकार के पहाड़ होते हैं जिनकी ढलानें काफी तेज स्टीप होती है और शिखर पर एक गड्ढा होता है। इनमें से लावा के छोटे टुकड़े, जिन्हें सिंडर कहते हैं, बाहर निकलते हैं और जमा होकर यह शंकु बनाते हैं। विस्फोट अक्सर तीव्र और छोटे होते हैं। 3. स्ट्रैटोवोल्केनो या कंपोजिट ज्वालामुखी। स्ट्रैटोवोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो, ये सबसे ऊंचे, सबसे प्रसिद्ध और सबसे विनाशकारी डिस्ट्रक्टिव प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। इनकी ढलानें भी तेज होती है। ये गाढ़े, हाई विस्कोसिटी लावा, राख, ऐश और चट्टानों की परतों से बने होते हैं। विस्फोट बहुत भयंकर और विस्फोटक एक्सप्लोसिव होते हैं क्योंकि गाढ़ा लावा गैसों को फंसा लेता है, जैसे माउंट फुजी, जापान, माउंट वेसुवियस, इटली। ज्वालामुखी के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनोज, दूरगामी और जटिल होते हैं। इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है: विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव, और लाभकारी, कंस्ट्रक्टिव। विनाशकारी प्रभाव, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स, ये वे प्रभाव है जिनसे जानमाल और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। लावा प्रवाह, पिघला हुआ लावा भले ही धीमी गति से बहे, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज, इमारतों, फसलों, सड़कों को जलाकर नष्ट कर देता है। पायरोक्लास्टिक प्रवाह, पायरोक्लास्टिक फ्लो, यह सबसे खतरनाक प्रभाव है। यह अत्यधिक गर्म गैसों, राख और चट्टानों का तेजी से बहता हुआ मिश्रण होता है, जिसकी गति 700 किलोमीटर पर घंटा तक हो सकती है और तापमान 1000 गलसिया तक पहुंच सकता है। राख का गिरना, ज्वालामुखी से निकलने वाली राख हवा में फैलकर मीलों दूर तक गिर सकती है। यह फसलों को नष्ट कर सकती है, वायुमंडल को प्रदूषित कर सकती है, विमानों की उड़ान रोक सकती है और सांस लेने में समस्या पैदा कर सकती है। वहां लहाज, जब ज्वालामुखी की राख बर्फ या तेज बारिश के पानी के साथ मिलकर एक कीचड़ का तीव्र प्रवाह, मड फ्लो बनाती है, तो उसे लहार कहते हैं। यह नदियों की तरह बहकर भारी तबाही मचाती है। गैसों का उत्सर्जन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें बाहर निकलती है जो अम्ल वर्षा, एसिड रेन का कारण बन सकती है। इसके लाभकारी प्रभाव, कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स, भले ही ज्वालामुखी खतरनाक हो लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण लाभ भी प्रदान करते हैं। उपजाऊ मिट्टी, फर्टाइल सॉइल। ज्वालामुखी की राख और लावा के टूटने से जो मिट्टी बनती है वह खनिजों से भरपूर होती है। यह दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक होती है, जो कृषि खेती के लिए बहुत अच्छी है। भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी का उपयोग करके बिजली पैदा की जाती है। ज्वालामुखी क्षेत्र इस ऊर्जा के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। खनिज भंडार, मिनरल डिपॉजिट्स, ज्वालामुखी विस्फोट अक्सर सोने, चांदी, तांबा और अन्य मूल्यवान खनिजों को सतह के करीब लाते हैं। 1. पर्यटन। ज्वालामुखी, गर्म पानी के झरने, हॉट स्प्रिंग्स और गीजर जैसे भू आकृतियां पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। एक नए भूभाग का निर्माण, लैंड फॉर्मेशन। समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट से नए द्वीप और भूभाग बनते हैं, जैसे कि हवाई द्वीप समूह। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो नीचे दिए लाइक एंड सब्सक्राइब को टैप करके जाइएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।